नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और सभी को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो। इसी मनोकामना के साथ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस नए साल का ये पहला सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके लिए। हमेशा की तरह सर्वप्रथम जानेंगे इस सप्ताह के व्रत पर्व और त्योहार। 2 जनवरी को पुत्रदा एकादशी रहेगी, 3 जनवरी को सुजन्म द्वादशी रहेगी, 4 जनवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा तथा 6 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल। चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा कर्क लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से साल का ये पहला सप्ताह। अगर हम बात करें इस सप्ताह में ग्रह गोचर की, तो ग्रह गोचर इस प्रकार है। केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, वहीं सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बना हुआ है कुंडली के 6ठे भाव में। शुक्र और शनि की युति बनी है कुंडली के 7वें भाव में, और देवगुरु बृहस्पति हंस योग के साथ में विराजमान हैं आपके भाग्य भाव में। वहीं चंद्रमा और राहु सप्ताह के शुरुआत में रहेंगे आपके कर्म स्थान पर, लेकिन यही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कवर करेंगे आपकी कुंडली के 10वें भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन भाव को। उसके अलावा मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के 11वें भाव में, यानी कि एकादश भाव में, आपका जिसे हम इनकम का भाव भी मानते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करूंगी आपकी हेल्थ के बारे में। आपके लग्नेश चंद्रमा के साथ अभी 10वें भाव में थोड़ा पीड़ित हैं, राहु से इस समय ग्रसित हैं। तो अगर हम बात करें कि आप लोगों को इस समय में परेशानियां होंगी, अब वो परेशानियां कौन सी होंगी? आपको जो मानसिक चिंताएं सताएंगी वो सताएंगी आपके काम को लेकर। किसी भी प्रकार की छोटी सी लापरवाही आपके काम के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। हालांकि आपके कर्म भाव के स्वामी अभी आपके 11वें भाव में हैं, इनकम के भाव में है, लेकिन फिर भी चंद्रमा और राहु से बचाव करना होगा सप्ताह के शुरुआत के दिन। यानी कि अगर मैं कहूं कि साल के नए साल की शुरुआत 2023 की शुरुआत अगर आप शिव उपासना से करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं सदैव उन लोगों के लिए, जैसे कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए, सदैव यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने जीवन में आप लोग मंगल और भगवान शिव की आराधना का एक नियम बनाइए, या फिर आप किसी भी प्रकार से इनकी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, इनकी चीज़ों का उपाय कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोग करके अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आगे के भावों की। जैसे कि अगर हम बात करें आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि दूसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी, यानी आपके कुटुंब के, आपके परिवार के, आपकी आंखों के स्वामी सूर्यदेव अभी 6ठे भाव के अंदर है, यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव के अंदर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस समय आपके परिवार में आपके फादर की हेल्थ और कहीं ना कहीं आपके बड़ों की हेल्थ इस समय में खराब रह सकती है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव की। तीसरा भाव यानी कि आपका दोस्त, मित्र, संबंधी, साहस, पराक्रम, यात्राएं, इन सभी को हम तीसरे भाव से देखते हैं, और तीसरे भाव के स्वामी भी अभी रोग ऋण और शत्रु के भाव में है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप लोगों को दोस्तों के साथ में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर मैं कहूँ इस समय में आपको मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ या फिर किसी चीज़ की मार्केटिंग के लिए आपको बाहर जाने के योग बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव की। तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, और वहीं केतु विराजमान है। तो शुक्रदेव चतुर्थ से चतुर्थ, यानी कि आप लोगों के सुख के स्थान में 7वें भाव के अंदर विराजमान है। तो इससे आप लोगों को
लग्जीरियस आइटम में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों को वाहन का सुख भी मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान वाहन के सुख का, मकान के सुख का होता है और इसके स्वामी अभी सप्तम भाव में हैं। और ये सुख कहाँ मिलेगा? आपको जीवन साथी के साथ में मिलेगा। आप इस समय में कोई पार्टनरशिप में नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि इस समय में आप लोग मिलजुल कर अपने दाम्पत्य जीवन के साथ में भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो नई शुरुआत आपके रिश्तों को लेकर हो सकती है, वो नई शुरुआत आपके काम को, आपकी सुख समृद्धि इत्यादि को लेकर हो सकती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जिससे हम देखते हैं संतान को भी। तो दोस्तों, अभी पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। या फिर मैं कहूँ कि इस समय में अगर आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है, किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर शेयर मार्केट में हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत लकी रह सकता है, क्योंकि अभी पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव में है और अपने ही घर को दृष्टि संबंध से बल देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस लहजे से भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन का हमने आपको बताया कि दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, और वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का इच्छा पूर्ति का स्वामी भी सप्तम भाव में विराजमान है। तो यानी कि अपने जीवन साथी को लेकर आपने जो सपने संजोए थे, शायद वो इस सप्ताह में पूरे हो जाएं। अब बात करते हैं आपके भाग्य भाव की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस समय में आप लोग धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाओं में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका भाग्य भी पूरे जोर पर है। इस समय में आप लोगों को अच्छे लक मिलेंगे और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको एक नया रास्ता मिल सकता है। ओवरऑल यदि मैं बात करूं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो कौन सी कि सप्ताह की शुरुआत में अपने काम को लेकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। किसी भी प्रकार की डील करते समय आप लोगों को पूरे सही और ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। दूसरों की कहे अनुसार, दूसरों की समझाई हुई बातों को आपने अपने कर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अपने ही निर्णय लेने होंगे और उन निर्णयों को पूरी शांति के साथ में आपको सोचना होगा। अब अगली बात कि और आपको क्या करना है। इस समय में कोई भी काम आपको आक्रोश में आकर नहीं करना है। साथ ही साथ वाहन चलाते समय आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप डायबिटीज़ या फिर रक्त के किसी भी विकार से पीड़ित हैं, तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में आप लोगों के लिए कुछ हिदायतें हैं और कुछ आप लोगों के प्लस पॉइंट हैं। अब प्लस पॉइंट में लकी नंबर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस सप्ताह, नंबर 3, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा केसरिया रंग। एक सवाल का जवाब मैं अपने लाइव शो के दौरान अवश्य करूंगी। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पता लग जाएगा कि मैं लाइव टेलीकास्ट कब करने वाली हूँ। वहाँ आप अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करके, साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान में हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।